वर्डप्रेस में हम पिछले लेसन्स में काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। एक बेसिक वेबसाइट कैसे बनाएंगे, या फिर हमने सीखा कि वो कॉमर्स को यूज़ करते हुए हम एक फुली फंक्शनल ई कॉमर्स की वेबसाइट वर्डप्रेस पे कैसे बनाएंगे। चाहे वो बेसिक वेबसाइट हो, चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, हमने हर लेसन में यही रिपीट किया कि ये सारे काम करने के लिए आपको कोडिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने अगर बेसिक वेबसाइट बनानी है तो बगैर कोड के बनेगी, अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो बगैर कोड के बनेगा। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या तो उनको पहले से प्रोग्रामिंग आती है या वो सीखना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए इस कोर्स में कुछ भी नहीं है? तो जनाब बहुत कुछ है उनके लिए, क्योंकि अब हम जिस तरफ जा रहे हैं इस कोर्स में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस में आप कस्टम थीम्स या प्लगइन्स कैसे बनाएंगे। लेकिन कस्टम थीम्स या प्लगइन्स की तरफ बढ़ने से पहले हम ये सीख लेंगे कि थीम्स या प्लगइन्स बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, या कौन कौन सी स्किल्स आपके पास या तो पहले से होनी चाहिए या आप विलिंग हो कि आप उनको लर्न कर लेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है HTML। HTML से आप किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद उस स्ट्रक्चर को स्टाइल करने के लिए आपको ज़रूरत होगी CSS की। CSS के बाद अगर आपने डेटाबेस में कोई चीज़ सेव करनी है या डेटाबेस से कुछ चीज़ें रिट्रीव करनी है, तो उसके लिए आपके पास डेटाबेस की स्किल्स का भी होना लाजमी है। जिसने इन डिटेल ये चीज़ें सीखनी है, उनके लिए हम रिसोर्सेज जो है वो अपने LMS पे ऐड कर देंगे, ताकि आप वहाँ से उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें इन डिटेल सीख सकें। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। इससे हम पेज का मार्कअप बनाते हैं। HTML का जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप। हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट के मीनिंग है जो आप डिफरेंट वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, वो है हाइपर टेक्स्ट। और दूसरा मार्कअप को यूज़ करते हुए आप किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं यूजिंग अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अब जो भी आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, कोई भी वेब पेज खोलेंगे, तो उसमें आपको डिफरेंट एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। आपको नज़र आएगा टेक्स्ट, नज़र आएगा, आपको बटन्स नज़र आएंगे, आपको इमेजेस नज़र आएंगे, आपको लिंक्स नज़र आएंगे। ये सारी चीज़ें HTML में एलिमेंट्स कहलाती हैं। और एलिमेंट्स हम कैसे बनाते हैं? एलिमेंट्स हम HTML के टैग्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट वेब पेज के एलिमेंट्स बनाते हैं। किस टाइप का एलिमेंट बनाना है हमने, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपने वेब पेज पे इमेज ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास इमेज का टैग होगा। अगर आपने पैराग्राफ ऐड करना है या लिस्ट ऐड करनी है तो उसके लिए डिफरेंट टैग्स यूज़ होंगे। सो बेसिकली HTML इज़ hypertext markup language which is used to create markup और structure of a page. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं या कोई आप घर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद उसके फिनिशिंग होती है, फिर उसमें डोर्स लगते हैं और उसके बाद उसका इंटीरियर सेट होता है। तो HTML जो है एक वेब पेज में ग्रे स्ट्रक्चर वाला काम कर रहा होता है कि HTML से आप पेज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा, इस पेज पे कितने एलिमेंट्स होंगे, कौन से एलिमेंट की सीक्वेंस क्या होगी। उसके बाद जब वो एलिमेंट बन जाते हैं तो उसकी स्टाइलिंग के लिए CSS यूज़ होती है। तो आइए देखते हैं कि HTML के टैग्स जिनकी हमने बात की वो क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। HTML, जैसे कि हमने जाना कि HTML इज़ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स हम कैसे बनाते हैं वो हम टैग्स को यूज़ करते हुए बनाते हैं।
अभी मैंने एक वेब पेज खोला हुआ है जो कि W3 स्कूल से है, जहाँ पे HTML के बारे में कंप्लीट उसका एक बेसिक का कोर्स मौजूद है, जहाँ पे आप HTML के बारे में सीख सकते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसको यूज़ करते हुए हम वेब पेजेस बनाते हैं। HTML जो है किसी भी पेज का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और वो एलिमेंट्स जो हैं वो हम टैग्स को यूज़ करते हुए बनाएंगे। अगर आपने HTML के बारे में मज़ीद सीखना है या प्रैक्टिस करनी है तो आप W3 स्कूल से भी जाके सीख सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कि HTML का टैग होता क्या है, और उसको हम जब HTML में कोड करने जाएंगे तो उस टैग को हम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने एक पेज बनाया हुआ है वर्डप्रेस में ही। अगर इस वर्डप्रेस के पेज की बात करें तो ये भी एक HTML का एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। ये जो हेडिंग लिखी हुई है, दिस इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। अब HTML के एलिमेंट्स हम कैसे क्रिएट करेंगे? हम टैग्स को यूज़ करते हुए HTML के एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले टैग का नेम है, और टैग का नेम जो है हमारा लेस देन और ग्रेटर देन साइंस में जो है वो उसमें इनक्लोज्ड होता है। और टैग्स यूजुअली पेयर्स में होते हैं। पेयर्स क्या, एक ओपनिंग टैग होता है और उसके साथ साथ उसका क्लोजिंग टैग होता है। और मोस्टली जो ओपनिंग टैग होता है उसी के साथ हम फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं और उसको हम क्लोजिंग टैग बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा टैग नेम है, उसके अंदर फिर हमारा कंटेंट है। उसके बाद जब हमारा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे हम उसी टैग को क्लोज कर देंगे। अगर इस टैग को हम क्लोज नहीं करेंगे तो ये फिर हमने जो HTML का सिंटैक्स है, या सिंटैक्स भी उसको बोल सकते हैं, वो हमने उसको फॉलो नहीं किया। अब सिंटैक्स को आप एक ग्रामर भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आपके वेब ब्राउज़र को बताता है कि ये कौन सा एलिमेंट है और इसको आपने कैसे रेंडर करना है। फॉर एग्जांपल अगर हेडिंग का टैग है तो ब्राउज़र को वो पता होगा कि इस हेडिंग को उसने डिस्प्ले कैसे करना है। अगर वो लिस्ट का टैग है तो वो उसको डिफरेंटली रेंडर करेगा। तो अगर आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग, फॉर एग्जांपल आपने एक टैग ओपन कर लिया है लेकिन उसको क्लोज नहीं किया, दैट मीन्स आपका सिंटैक्स जो है वो ठीक नहीं है। तो ब्राउज़र में आपका पेज जो है वो डिस्प्ले होने में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका लेआउट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो मेक श्योर जब आप कोई टैग ओपन करें तो उसको क्लोज भी कर लें। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वो जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जिनकी आपको क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास BR का एक टैग है जो कि न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, और ये सेल्फ क्लोजिंग है। HTML के वर्जन 5 से पहले अगर इसके साथ इसी के साथ फॉर एग्जांपल टैग हमने ओपन किया, इसी के साथ हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको यहीं पे क्लोज कर दिया। लेकिन HTML 5 जो कि अभी चल रही है उसमें अगर हम फॉरवर्ड स्लैश नहीं भी लगाएंगे, सिर्फ टैग लगा देंगे तो भी इट विल वर्क। सो टैग का हमने स्ट्रक्चर पता चल गया कि सबसे पहले हम लेस देन का साइन लिखेंगे, उसके बाद टैग का नेम लिखेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लिखेंगे, तो ये एक टैग की ओपनिंग होगी। उसके बाद उस टैग का जो भी कंटेंट होगा वो लिख देंगे। जब हमारा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम उस टैग को क्लोज कर लेंगे। इसी तरह हम डिफरेंट टैग्स बना सकते हैं, और जब आप टैग के अंदर जो टैग नेम है उससे आपके ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये वाले टैग को या ये वाले एलिमेंट को ब्राउज़र ने कैसे रेंडर करना है या कैसे डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा हेडिंग का टैग है H1, और उसके बाद हमारा ये पैराग्राफ का टैग है। इन दोनों को जब हम ब्राउज़र में व्यू करेंगे तो ये आपको दोनों डिफरेंट तरह दिखाई देंगे। HTML पे कोड करके उसको देखने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है जिसमें आप कोड लिखेंगे। उसके बाद आपके जो वेब पेज है जो आपने HTML पे बनाया है उसको व्यू करने के लिए आपको एक अदद वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है।
टेक्स्ट एडिटर्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो हैं वो एक सबलाइम एडिटर है, जिसका फ्री वर्जन भी मौजूद है और उसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एटम मौजूद है, जो कि गिटहब वालों ने एक टेक्स्ट एडिटर बनाया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो सारे ही प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। वो विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है और वो मैक के लिए भी अवेलेबल है। हम यहाँ पे जिस टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करने वाले हैं वो है एटम। और एटम में आप HTML फाइल कैसे बनाएंगे, आप फाइल में जाके न्यू फाइल करेंगे और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेंगे सेव एज़। सेव एज़ में हम कहते हैं जी हमारे किसी भी फ़ोल्डर में हम फ़ोल्डर का इंतखाब करेंगे, हम कह देंगे जी हेलो वर्ल्ड .html। जब भी हम HTML की फ़ाइल बनाएं तो मेक श्योर कि उसकी जो एक्सटेंशन है वो .html है, क्योंकि अगर वो .html नहीं होगी तो आपका ब्राउज़र उसे एज अ टेक्स्ट फाइल कंसीडर करेगा और उसको रेंडर नहीं करेगा। जो भी आपने फाइल बनानी है उसका कोई भी नाम लिखें और उसकी एक्सटेंशन जो है वो .html होनी चाहिए। तो इस तरह हमने .html helloworld.html की फ़ाइल बना ली। HTML की फ़ाइल बना लेने के बाद आप उसको ब्राउज़र में व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे आपकी फ़ाइल मौजूद है उसका पाथ आप एंटर करके या उस फाइल को डबल क्लिक करके जहाँ पे आपने सेव की है उसको ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। हमने सीखा कि HTML की फ़ाइल कैसे बनाएंगे और उसको ब्राउज़र में हम कैसे ओपन करेंगे। अभी जो फ़ाइल हमने बनाई थी वो बिल्कुल ब्लैंक फ़ाइल बनाई है, क्योंकि आने वाले लेसन्स में हम सीखेंगे कि HTML के टैग्स को यूज़ करते हुए कैसे हम एक वेब पेज बनाएंगे।